कस कृपान खंडो खड़ग तुबग तबारे आरतीरा सब सरोही सहती यह हमारा पीरा तीर तू ही सहती तू ही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपाए पे सिंध पव पार The Sikhs are a religious community popular for their appearance, culture and beliefs. These Sikhs are followers of their 10 Gurus and the Guru Granth Sahib. The basic of Sikhism is based on the principles of justice and righteousness. कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब। Today, they are carrying out a procession called the Nagar Kirtan to celebrate the birth anniversary of their first Guru, Guru Nanak Dev Ji. It is one of the happiest days for the community. The celebration involves a lot of things like singing the holy rhymes called the Kirtan, seva of langar, etc. But in this peaceful accumulation of people, there is something very interesting and action-packed happening which has attracted the entire crowd. Men dressed in similar blue costumes are performing some daring stunts. These men are Nihang Singhs who believe in preserving the traditional blue dress called the bana and the weaponry and martial skills as used by their gurus. This magnificent self-defensive art performed by them comes from the history of Sikh religion and it is known as Gatka. The techniques involved in Gatka are extremely effective for both defensive and attack, as well as visually spectacular. It's basically a martial art, Sikh martial art, which allows us to control our outer and inner both senses. It gives us knowledge, it gives us control, it shows how to respect our own religion and others, how to protect ourselves and others. Actually, Gatka जो है वो it's not a just a martial art. हमारे गुरु की दात है जो वहाँ उस पीढ़ी से चल के आज तक चलती आ रही है। चाहते हैं कि वो आगे तक भी चले और चलती जाए। मेन पॉइंट जो हमारे को हमको दी थी बाणी एंड बाण। बाणी गुरबाणी दैट वी रीड, इट्स द सोल, इट्स फूड फॉर द सोल एंड बाणा इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। सो बाणी एंड बाणा ये दोनों पैरेलल चले, ऐसा नहीं कि खाली बाणी या ऐसा नहीं कि खाली बाण। सो वी हैव टू गो इट पैरेलल क्योंकि सिख वाज नॉट अ मेडिटेटर, इट वाज अ फाइटर टू, सेंट एंड द सोल्जर। गत्के की जो बेसिक डेफिनेशन है ये है एक स्टिक, वुडन स्टिक जिसे स्वॉर्ड का रेप्लिकेट करके वी कैन यूज इट, और एक शील्ड विच इज मेड ऑफ लेदर, दिस इज नोन एज गत्का। जैसे हर एक इंटरनेशनल मार्शल आर्ट की टेक्निक्स के हिसाब से उन्हें नाम दिया गया है। इसी तरह गत्के में जो है स्वॉर्ड की जगह पे स्टिक, आयरन शील्ड की जगह पे लेदर शील्ड यूज करते हैं, उसे गत्का कहा जाता है। और ये दो अलग अलग कल्चर से वी कैन से कि इसको लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है फ्रॉम संस्कृत। इट इज नोन एज खदका, KHAGDA, खदका, जिसे अगर इंडियन में प्रोनाउंस करेंगे तो खदका ही होता है ऐसा। सेकेंड पर्शियन वर्ड है, वहाँ से जो है ये खदका वर्ड एक एडोप्टेशन हुई है। वैसे 1699 में जब एक खालसा तैयार हुआ था, जब खालसा तैयार किया गया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब तैयार किया था, ये मैं वो खालसा तैयार करने जा रहा हूँ, वो एक सिंह, एक ऐसा शेर तैयार करने जा रहा है जो करोड़ों की भीड़ में अकेला पहचाना जाएगा। तो 5 चीजें दी थी, केस, कंगा, कड़ा, कशहरा, कृपा। वो चीज होने के बाद आदमी गत्के के अंदर जब आता था, सीखता था ये सिख मार्शल आर्ट, तो उसमें कुछ हाई स्पिरिट इंट्रोड्यूस होती थी, इंटरनली वो स्ट्रांग होता था।
ये एक बेसिक चीज है गतके की कि हर कोई सोचता है इट इज अ मार्शल आर्ट, यस स्ट्रेंथ मुझे बहुत मिलेगा, बट गतका मेंटली भी बहुत 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 आदमी को अंदर से स्ट्रेंथ देता है। एक्सरसाइज होती है गतके से, मतलब सारे जो हम हाथ पैर यूज करते हैं, जैसे मतलब कोई हम लोग डांस करते हैं तो उससे हमारे हाथ एकदम खुल जाते हैं, एकदम हम पीपल डू योगा फॉर दिस, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हमारे लिए यही मेडिटेशन एंड दिस इज द योगा। ये हमारी डे टू डे एक्सरसाइज है जब एक ह्यूमन बीइंग फिट रहे। The art of Gatka owes its early development to Shastra Vidya, that is, the knowledge of weapons. These weapons play an integral part of this martial art. So much so that the weapons are considered holy and worshipped. This is an example of how a salami or a salute is presented to the weapons. शस्त्र सही टाइम आने पे मुझे कहीं ना कहीं पे आके हेल्प करेंगे, या मेरे पुराने टाइम में वो करते रहे हैं। उन्हें एक अच्छी जगह देनी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम उन शस्त्रों को गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे रखते हैं, सो दैट नो वन कुड क्वेश्चन कि तुम शस्त्रों के आगे शीश क्यों झुका रहे हो। शस्त्रों के आगे शीश इसलिए झुका रहे हो क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने है। जब वो शस्त्र अखाड़े में होते तो हमारे पीर होते, शस्त्र नाम माला में पीरों का जिक्र किया गया है शस्त्रों को लेकर, ठीक है। शस्त्र इज अ पीर। देयर आर 52 शस्त्रस व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन दैट बानी। वो शस्त्र जब हम लेके चलते हैं, वो शस्त्र जब हमारे पास होंगे तो एक वॉरियर को संपूर्ण किया जाता है। It is said that when a Gatka warrior is loaded with his arms and ammunitions, he is alone enough to fight a small army of people. As listed in the Gurbani, there are 52 weapons in Gatka, among which the basic are the kirpan, the talwar, the jala, the dang, and a few more. A lot of weapons used in Gatka are worn as a part of the warrior's costume. Like the chakkar, a thin circular blade can be worn on the turban, or the jangi mojri, which are the sharp-edged warrior shoes, or the kada, which are worn in hands. It is essential for every warrior to ask permission from the weapons before using them. How an individual learns Gatka differs on the basis of his own potential. However, the basic process remains the same. First, it has to be start with the history. Gatka क्या है? What is the definition of Gatka? What are the benefits of Gatka? And what you are going to learn from it. But when it comes to practically, तो वो कोई भी, not only in Gatka, कोई भी martial art है, stretching से सब चालू होता है. We have to relax our body. जब बॉडी कुछ शेप में आ जाएगी, yes, now I can move ahead. Then we go to Tantra, footsteps. And there are many different steps there, but basic are 4 floor. जब बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन वो भी जितना जल्दी ग्रैब करेगा उतनी जल्दी जो है चीज आगे बढ़ती है. तो वो होने के बाद जब एक बार आपने पैंतरे सीख ली, उसके बाद बॉडी को जो है शस्त्र के हिसाब से और आई विल से कि दैट पर्सन के हिसाब से उसे शस्त्र जो है दिया जाता है. इफ समवन इज मोर हाइटेड, उसे हम अच्छी लंबी डांग देंगे. अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वी कुड गिव हिम अ स्मॉल स्टिक टू लर्न, है ना. उसमें वो अपनी बॉडी के जो ब्रेस्ट, शोल्डर्स, नीज, देन आवर वेस्ट, बैक, ये सबको फिर वो बिल्ड करता है. Technique within Gatka are combined with spiritual practices to create a perfect fighting system. In addition to the defensive skills, Gatka also makes the mind alert and responsive, and it makes the soul fearless, compassionate, and tranquil. This makes possible the performing of various stunts like cutting fruits with a sword on a human body with a blindfold. The only trick behind such stunts is the balanced discipline of mind and body that comes only through Gatka.
This perfect technique was a blessing by the Gurus of the Sikhs. It was during the reign of the second Guru, Guru Angad Dev Ji, that Gatka was practiced in the Mal Akhadas. During his era, Gatka was limited to physical unarmed techniques like grappling. The sixth Guru, Guru Har Gobind Singh Ji, took Sikhi to a new direction when during his investiture ceremony he asked for a sword rather than the traditional seli. He then put on two swords which he signified as Miri, that is the temporal one which would smite the oppressor, and the other as Piri, the spiritual one which would protect the innocent. During his time, weapons were introduced. Sri Guru Tegh Bahadur, the ninth Guru, is said to be seen practicing Gatka alone by the Mughal army. His speed and accuracy were both alarming and surprising to the Mughals. The real lift of Gatka began in his son, the 10th Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji's reign. He was known as the greatest master of weaponry of his time. To this day, the fact that he and his army fought and won so many battles with a very limited amount of men and weapons leaves historians all over the world surprised. Before India got freedom in 1947, it was kind of banned at the time of British. So Sikhs were not allowed to keep a sword, because the basic martial art was they know that the Britishers were quite intelligent and they see the things before head, and they actually banned this martial art before 1947, and for centuries it was because that was very deadly martial art. And if you see British history or you see Indian history, when the British ruled over India, they ruled across 200 years. And in this 200 years of time, they only able to rule Punjab for nearly about 100 years. So it took a long 100-year time to give a hard struggle to take over Punjab. Because of only this martial art, Punjab was able to retaliate against Britain. Akhadas usually associated with Pehlwani have been found with exclusive purpose of teaching Gatka. Gatka groups also train in religious situations like Gurdwaras. Anybody can learn Gatka. 11-year-old Talvinder Singh regularly practices Gatka and also performs at various events. Women have equal participation in Gatka as men. 23-year-old Jaspinder Kaur is a dedicated Gatka player, and she also helps to train children in this art. आजकल का ज़माना जैसे आप देखते हैं अभी रेप केस भी हुआ रहती है, तो लड़की मतलब जितनी सेफ नहीं है आज के ज़माने में, तो लड़की को कितने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अकेली हो कहीं भी सुनसान रास्ते पे भी चल गए तो कोई उसको हाथ ना लगा सके, उसे इतना प्रिपेयर रहना चाहिए उनसे कि वो अपने अभी होने से कपड़े खा रही है, हमारे पास कृपान तो हमेशा रहती है, कृपान रख के कुछ फायदा नहीं, चलानी आने तो है तो वो सीख के अपने आप को डिपेंड कर सकते हैं। Watching the kids practice Gatka with such ease, I decided to try it myself. Even after several tries, my skills were nowhere close to the kids much younger than me. Gatka is surely a power-packed art which, if known, can be extremely beneficial. The process of spreading this awareness has already begun. Veer Khalsa Dal. ऐसी जो परंपरा है उसे जिंदा रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस प्राइड को अपने अंदर लेकर आगे बढ़े। लखा च पछाण दस्तार सिंधी
future it is a sports, present it is a sports, but present more I will say it is a self-defense because it is. Gatka is now performed at various events, fairs and festivals. Gatka is played globally as a combat sport today. Various competitions like Gatka World Cup etc. are played by Gatka players from across the world. 2002 से इंटरनेशनल गतके चालू हुए थे, इंटरनेशनल कंपटीशन, जिसमें एज एन स्पोर्ट्स जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. और इन 2004 व्हेन इसे सुनील दत्त वाज गेस्ट इन दैट इवेंट और बड़े बड़े काफ़ी बंदे आए थे, तो उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि जैसे इंटरनेशनली ओलंपिक्स में जूडो, कराटे, बॉक्सिंग जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, फेंसिंग एंड समथिंग रिलेटेड टू गतका ओनली, तो ये अगर इंट्रोड्यूस हुआ है ओलंपिक्स में तो व्हाई नॉट आर मार्शल आर्ट. इट वाज लाइक अ वेव. 2002 में कनाडा युद्ध हुआ, 2004 इंग्लैंड में इंटरनेशनल फाइट्स हुए, मलेशिया में कई फाइट्स हुए, ऑस्ट्रेलिया में फाइट्स हुए, मतलब ऐसे एक बोलते हैं सीरीज जैसे चालू हो गई थी. रूल्स इंट्रोड्यूस हुए, इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए एज एन हेलमेट, गार्ड, सेफ्टी प्रिकॉशंस, टाइमिंग, पॉइंट्स, ये सब इंट्रोड्यूस किया. फिर जो एरिया रहता है, जैसे बॉक्सिंग की एक रिंग रहती है वो इतने फीट्स की होनी चाहिए, गत्के की एक रिंग जो है डेमोन्स्ट्रेट की, टाइम मेंशन किया, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, रेफरीज शुड आल्सो हैव एन एक्सपीरियंस. व्हेन इंग्लिश पीपल कैन इंट्रोड्यूस देयर मार्शल आर्ट, देन व्हाई कांट वी? कुकरा छुकरा डरता है, रहे छेर से दूर. सतगुरां दी